गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए करते हैं फटाफट इस बुलेटिन की शुरुआत। बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि न होने पर भी अब आप यूपीआई से भुगतान करना जारी रख पाएंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों को अपने यूपीआई यूजर्स को क्रेडिट लाइन सुविधा देने की मंजूरी दी है। इस सुविधा के साथ यूपीआई यूजर्स अपने प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन के साथ भुगतान कर सकेंगे और बाद में बैंक को ये पैसा लौटाना होगा। प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा है। सुविधा का इस्तेमाल गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक जैसे यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। अभी तक उपभोक्ता अपने यूपीआई सिस्टम से बचत खाता, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को जोड़ सकते हैं, लेकिन अब उपभोक्ता अपने प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल भी यूपीआई के जरिए कर सकेंगे। डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार टैक्स लगा सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर ऑटो इंडस्ट्री डीजल वाहनों का उत्पादन नहीं घटाती है तो वह इस तरह के वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की सिफारिश करेंगे। हालांकि गडकरी ने स्पष्ट किया है कि अभी इस तरह का टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नितिन गडकरी ने ऑटो इंडस्ट्री से आग्रह किया है कि अब इलेक्ट्रिक और अन्य वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के कम उपयोग से प्रदूषण भी कम होगा और कच्चे तेल के आयात पर खर्च होने वाला धन भी बचेगा। अब तीसरी खबर भी है वाहनों से जुड़ी हुई। वाहनों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने वाला नियम आगे टल सकता है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 से इसे लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब यह फैसला 1 साल के लिए टल सकता है। सड़क मंत्रालय इस संबंध में अभी कोई अंतिम मसौदा तैयार नहीं कर पाया है। अभी इस पर काम चल रहा है, इसलिए इस नियम को तय समय पर लागू करना मुश्किल होगा। ऑटो कंपनियों ने पहले ही वाहनों में स्टैंडर्ड रूप से 6 एयरबैग लगाना शुरू कर दिया है। पिछले 4 सालों में संगठित क्षेत्र में 4 करोड़ 86 लाख लोगों को रोजगार मिला है। एसबीआई इको रैप रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर 2022-23 के बीच ईपीएफओ में शुद्ध रूप से 4.86 करोड़ नए ईपीएफ सदस्य जुड़े हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ईपीएफओ पेरोल डाटा काफी उत्साहजनक है। अप्रैल जून के बीच 44 लाख नए ईपीएफ सदस्य जुड़ चुके हैं। अगर ये ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तब पूरे वित्त वर्ष के दौरान संगठित क्षेत्र के रोजगार में 1 करोड़ 60 लाख लोग शामिल हो जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अब आपको बताते हैं नौकरी से जुड़ी एक और अच्छी खबर। भारत में कंपनियां अगले 3 महीने में नई भर्तियों में तेजी ला सकती हैं। मैन पावर ग्रुप रोजगार आउटलुक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। सर्वे में कहा गया है कि कंपनियां अपने श्रमबल को पेशेवर बनाने और सकारात्मक कार्य संस्कृति को ध्यान में रख रही है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में शुद्ध रोजगार दर 37% रही, जो 2023 की जुलाई-सितंबर तिमाही से 1% ज्यादा है। नोएडा की तर्ज पर अब बुंदेलखंड में एक नया औद्योगिक शहर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही यहां रोजगार की असीमित सुविधाओं का विकास हो सकेगा। झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की तर्ज पर एक नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित करेगा। परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 गांव की 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण करने पर राज्य सरकार 6,312 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 20,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू करने को मंजूरी दी है। इन नगरीय निकायों में वर्तमान में जारी सरकारी योजनाओं के साथ ही अब केंद्र व राज्य सरकार, सांसद व विधायक निधि समेत अन्य संस्थाओं के सहयोग प्राप्त कर परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने सहारनपुर, अयोध्या और फिरोजाबाद में एसी इलेक्ट्रिक बसों को चलाने को भी मंजूरी दी है। ओएनडीसी पर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय लेन देन शुरू होगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर अगले सप्ताह एसएमई फोरम पर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। ऐसा होने पर ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से जुड़े कारोबारी अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर पहुंचाने में सक्षम होंगे। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को सरकार ने देश में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया है। बड़े कारोबार वाली कंपनियों को 1 नवंबर से जीएसटी बिलों को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर अपलोड करना होगा। ये प्रावधान 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के मुताबिक 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा सालाना कारोबार वाले करदाताओं को बिल जनरेट होने में 30 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य बनाया जा रहा है। इससे कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
अब आ गए हम आज की आखिरी खबर पर, जो जुड़ी है सोने चांदी से। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां सोना 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में भी स्थिरता बनी हुई है। चांदी का भाव 74,400 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। कारोबारी अमेरिका में खुदरा महंगाई के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सोने चांदी में अभी खरीदारी रुकी हुई है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। हम अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर लॉगिन करें। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।